दुश्मन को जान कहते हैं और इसी मिट्टी की मोहब्बत को हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार, मैं नीलकमल आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, आज बात करते हैं रिपब्लिक डे आज है, जिसे हिंदी में गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है। आखिर क्या है रिपब्लिक डे, क्या है गणतंत्र दिवस? रिपब्लिक इसके नाम से पता चलता है कि ये लोगों से जुड़ा हुआ है, ये लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर इसका हिंदी अर्थ देखा जाए तो गणतंत्र, गण का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। कहने का मतलब लोगों का एक सिस्टम। आखिर इस गणतंत्र दिवस की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ समय पहले राजतंत्र हुआ करता था। उस समय यह था कि जो राजा था उसी राजा का लड़का को ही राजा बनाया जाता था। आपने सुपर 30 फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। आजादी के कुछ समय पहले 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और उसके 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था। और उसे लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950 का दिन फिक्स किया गया और उस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित प्रमाण संविधान हमारे देश का है। और मैं दिल से नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और उनके पूरे टीम की, जिन्होंने इतना दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर हमारे देश को प्रारूप साबित कर दिया कि हमारा सिस्टम, हमारा देश हमारे सिस्टम से चलेगा। और उस दिन के बाद हम गणतंत्र दिवस के नाम पे इसे पर्व के जैसे पूरे हर्षोल्लास के साथ हम पूरे देश में मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, असली आजादी का मतलब वही समझेगा जो कभी गुलाम रहा हो, जो कभी गुलामी में का चेहरा ही नहीं देखा हो, वो आजादी का मतलब नहीं जानता। दोस्तों, ये तो आजादी का जो चिंगारी थी 1857 में लगा दिया गया और वो चिंगारी एक दिन ऐसा तूफान बनकर बड़ा हुआ, सन 1947 में आके हमारे देश में आजादी मिली। ऐसा समय आया 62, 65, 71 में जिन औरतें ने अपनी मांग का सिंदूर हंसते हंसते गवा दिया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई चली गई, भाई की पढ़ाई चली गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसका पता ही नहीं चला, शरीर का एक एक बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक इंसान मरा है साहब, लेकिन हमारे घर की तो रोटियां चली गई। लेकिन तब देश कुर्बानी मांगता था, तब आपको फांसी पर चढ़ जाने के लिए कहा जाता था। लेकिन आज हम खुशनसीब हैं कि आजाद देश में जन्म लिए हैं। आज हमारा देश हमसे कुर्बानी नहीं, हमसे फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता। बस हमारा असली देशभक्ति वही होगा जो हम अपनी काम को ईमानदारी से, लगन से, पूरी मेहनत से करें, वही हमारा असली देशभक्ति होगा। लेकिन आज के युवाओं पे, जिनके सर पे परिवार की, समाज का, देश का आगे लेके जाने का सर पे एक बोझ है, लेकिन वो युवा आज मोबाइल पे अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने जानू सोना के साथ अपनी फिल्म को इमोजी के साथ शेयर कर रहा है। 4 वोट का रोज का काम मेरा रोज का। अरे बर्बाद करके रख दिया है देश को। हमारा देश एक अच्छा राष्ट्र तब बनेगा जब हम कहीं कोई घटना होता है तो वहां पे हम सेल्फी लेके अपनी लाइफ को बढ़ाने में अपना खुशी महसूस करते हैं। हम वहां पे किसी का प्रॉब्लम होती है तो उसे सेल्फी लेने से पहले उसे हमें बचाने की जरूरत होती है। हम उस समाज में जीते हैं जहां पे पत्थर के मूर्तियों पे लगते हैं 56 भोग और हमारे देश में भूखे तड़पते मर जाते हैं लोग। हमारा एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हमारे आज का पढ़ा लिखा युवा आज जाके मंदिर में, मस्जिदों में अपने सफलता के लिए आज भी रिश्वत दे रहा है।
और आज भी पढ़ा लिखा समाज हमारा बिल्ली का रास्ता काट देने पर रुक जाता है और अपने जाति की, अपने धर्म की ऊंचाई दिखाने के लिए दूसरे जाति की, दूसरे धर्म का नीचा दिखाने के लिए खुशी महसूस करता है। लास्ट में मैं सैल्यूट करना चाहूँगा जो सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, उस देश जवान को, हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे किसान को और हर उस नागरिक को जो अपना मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी लगन के साथ पूरे निष्ठा से काम कर रहा है, हर उसको सलाम करता हूँ। हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा। हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा। अगर हम इसी तरह एकता से आगे बढ़ते रहें, एक दिन पूरा विश्व जय हिंद कहेगा, जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। क्योंकि दोस्तों हमें आगे बढ़ने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि इंसान को ठोकर बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कंकड़ों से लगते हैं। लास्ट में चलते चलते आप सभी लोग को जय हिंद।